हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लेसन जो कि अल्फोंस डाउटेट ने लिखा है। इस लेसन में राइटर ने बताने का प्रयास किया है कि जो युद्ध होते हैं वो कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं। इस कहानी में कि मतलब जर्मनी जो होता है वो फ्रांस के दो जिलों को जीत लेता है जिनका नाम एल्सास और लॉरेने है। और उन दो जिलों में आदेश आता है कि अब वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कहानी इसी पर पूरी बेस्ड है। चलिए आज के लाइन वाइज टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई स्टार्टेड, जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, उनका नाम लिटिल फ्रांज है। तो कहानी शुरू होती है, कह रहे कि आई स्टार्टेड, मैं चल दिया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यानी आई स्टार्टेड, मैं चला, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला, यानी लेट हो गया। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अगर कि एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड मीन्स होता है भय, ऑफ स्कोल्डिंग मतलब डांटे जाने का। एंड आई वाज इन, और मैं था, द ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझे फटकारे जाने का बड़ा भय था, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत डर में था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि यम हैमल, जो इनके गुरुजी थे, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे, अस माने हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर, एंड राइटर कह रहे हैं कि मैंने गुरुजी ने कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ग्रैंड, आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द भी, मैंने मुझे कुछ नहीं, ABCD उसकी नहीं आती थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में, मतलब पार्टिसिपल के बारे में मुझे प्रथम शब्द भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, मैंने विचार किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग, बिताने का, द डे, दिन को, आउट ऑफ द डोर, और जो दिन को मतलब यहाँ से भाग जाऊँ और पूरा दिन क्या करूँ, आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर बिताऊँ। आगे बता रहे हैं जो मतलब उस दिन की सुंदरता थी। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, सूरज तेजी से चमक रहा था, धूप चमकीली थी। द बर्ड्स माने पक्षी, चिड़िया, बेयर चर्पिंग, चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स होता है जंगल, एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे पक्षियां चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ सामिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर, पर्सिया के सैनिक, बेयर ड्रिलिंग, अभ्यास कर, ड्रिल माने अभ्यास करना होता है, ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी दिन का चमकना, सूर्य का निकलना, और पर्सिया के सैनिक का अभ्यास करना, इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग, ये कहीं अधिक ललचाने वाला था, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम के अपेक्षा। यानी इस टाइम मुझे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि दिन का चमकना, सैनिकों का अभ्यास करना और घूमना, ये सब अच्छा लगता, चिड़ियों का चहचहाना। तो करें कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये कहीं अधिक ललचाने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा। बट लेकिन, आई हैड स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, यानी मेरे पास अपने आप को रोकने का पावर था। मेरा मन कह रहा था घूमने के, लेकिन मैंने अपने आप को रोका और कहाँ गया, स्कूल। एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दबाजी में कहाँ गया, स्कूल गया। व्हेन, जब, आई पास्ड, मैं गुजरा, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा,
द टाउन हॉल के पास से, तो देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड में होता है समाचार, जो बोर्ड होता है समाचार पट होता है उसको कहते हैं। तो करें कि राइटर जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन आई पास, जब मैं गुजरा था टाउन हॉल के पास से, तो देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने एक भीड़ थी। आगे बता रहे हैं कि फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी खराब खबरें, बुरी खबरें, हैड कम, आती थी, फ्रॉम देयर, वहीं से, यानी कह रहे जितने खराब समाचार होते थे उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे, उसी पे लिखे जाते थे। कौन से खराब समाचार? द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों का समाचार, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती का समाचार, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये सब वहीं से आते थे। एंड आई थॉट, और मैंने विचार किया, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी मैं बिना रुके हुए मैंने स्वयं विचार किया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, यानी आज कौन सी बात है कि यहाँ भीड़ लगी, रोज तो खबर यहीं से आते हैं। देन इसके बाद, एज आई हैरिड, जैसा कि मैं जल्दी में था, बाई एज फास्ट एज, उतनी तेज, देखो एज मीन्स उतना, पॉजिटिव डिग्री है, तो करे देन तब, एज आई हैरिड, जैसा कि मैं जल्दी में था, बाई एज फास्ट एज, उतना तेज, आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था उतना तेज मैं चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ, अब जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर एक खड़े थे, उनका नाम वाक्टर है। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, जो लोहार वाक्टर थे, एक वाक्टर का मतलब लोहार है, उनका नाम वाक्टर है। हु वाज देयर, जो वहीं खड़े थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ, रीडिंग, पढ़ रहे थे, द बुलेटिन, उस समाचार को, कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब माने लड़के होता है, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल, अपने विद्यालय, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, माने पर्याप्त समय है तुम्हारे पास, सही समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, राइटर बता रहे हैं कि आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं, मैंने सोचा क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन, एंड, और मैं चलते हुए, रीच, पहुंच गया, यम हैमल्स, जो हमारे गुरुजी थे, यम हैमल्स लिटिल गार्डन, यम हैमल के छोटे से बगीचे के पास में पहुंच गया। ऑल अबाउट द ब्रीफ, ऑल आउट ऑफ, ब्रीफ मीन्स होता हाँफते हुए, और हाँफते में कहाँ पहुंच गया, एम हैमल के बगीचे पास। यूजली, रोज की भांति, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, यानी क्लास लगती थी, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो बड़ी आवाज होती थी, इस बसल में शोरगुल, बहुत आवाज होती थी, which, जिसे, उस आवाज को, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में, इतनी आवाज होती थी स्कूल के टाइम कि उस आवाज को गलियों में सुना जाता। कौन सी आवाज? द ओपनिंग, खोलने की, एंड क्लोजिंग, बंद करने की, ऑफ द डेस्क, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलने की एंड बंद करने की, डेस्क, मेजों की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन में होता है एक स्वर में, और एक स्वर में पाठों को दोहराने की ध्वनि सुनाई जा सकती थी। वेरी लाउड, जोर जोर से जो बच्चे पाठ को दोहराते थे। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, और कह रहे हैं कि हम लोग कैसे दोहराते थे। विथ आवर हैंड, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर, अपने कानों के ऊपर रख के, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर माने अच्छे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग अपने हाथों को कानों पर रख के पाठ को जोर जोर रिपीट करते थे। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, और गुरुजी का बड़ा जो डंडा था, रैपलिंग, उसकी खटखटाने की आवाज़, ऑन द टेबल, जब गुरुजी उस डंडे को टेबल पर पटकते थे, उसकी आवाज़ कहाँ सुनी जा सकती थी? गलियों में। बट लेकिन नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन आज क्या है? बट नाउ, अब, इट वॉज सो, इट वॉज आल्सो स्टिल, ये सब बहुत शांत था, आज ऐसा कोई आवाज़ नहीं हो रहा है। आई हैड काउंटेड, काउंट में था टू गेट गेन या प्रॉफिट, लाभ उठाना।
आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे लाभ उठाना था, मुझे फायदा उठाना था। काउंटेड ऑन मीन्स फायदा उठाना। द कमोशन माने उस भीड़ का, मुझ उस शोरगुल का, उस हलचल का, मुझे उस हलचल का शोरगुल का फायदा उठाना था। किसके लिए? टू गेट टू माई डेस्क, अपने मेज तक पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की दिखाई दिए, मैंने मुझे कोई देख भी ना पाए और उसी आवाज और भीड़ का फायदा उठा के मेज तक पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैज टू बी एज क्वाइट, उतना शांत हो गया था, एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि रविवार की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की से, थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठी, ऑलरेडी, पहले से, इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। मैंने खिड़की से देखा कि हमारे साथ पढ़ने वाले सभी लोग थे, मतलब पहले से बैठे। यम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो यम हैमल गुरु जी हैं, वॉकिंग अप, वो चल रहे थे, अप एंड डाउन, यानी उसमें क्लास में घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूल, अपने उस भयानक लोहे के पटरी के साथ या डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन, देखिए यहाँ पे जो ना चाहें उसको करना पड़े। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना था, द डोर माने दरवाजा, एंड गो, और जाना था, इन माने अंदर, बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से होकर अंदर जाना था। राइटर बता रहे हैं कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ, कितना, आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहमल सामी, यमहमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े धीरे से कहा, बड़ी विनम्रता से कहा, दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, राइटर का नाम लिटिल फ्रांज है, तो करे गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, लिटिल फ्रांज, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वेयर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट, तुम्हारे बिना, यानी हम तुम्हारे बिना लेसन को शुरू नहीं कर रहे थे, जल्दी जाओ अपने स्थान पर बैठो। आई, अब राइटर थोड़ा खुश हो गया, कह रहे आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी मेज पर। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई, तब तक मैंने कुछ बोला नहीं, उसके बाद करें व्हेन आई गॉट, जब मैंने, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, लिटिल ओवर भी होता है विजय प्राप्त करना, माई फ्राइट, मैंने डर पर, तो करें हैं तब तक नहीं बोला, फिर मैंने जब तक, आई हैड गॉट ए लिटिल फ्राइट, और आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर ऑफ माई फ्राइट, जब मैं अपनी डर पर थोड़ा विजय प्राप्त कर लिया, तो डिड आई सी, जो मैं देखा, करेक्ट, डिड आई सी, क्या मैं देखा, करें कि दैट की आवर टीचर, हमारे गुरुजी, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैड ऑन, वो पहने हुए थे, आए हुए थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में आए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालरदार, फ्रिल्ड में झालरदार होता है, शर्ट में शर्ट होता है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी रेशमी काली टोपी, ऑल एम्बॉर्डर्ड, जिस पर कढ़ाई की गई हुई थी, बॉर्डर बना हुआ था, दैट ही नेवर ओर, जिसको कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय, ऑन द एक्सपेक्टेशन, निरीक्षण, एंड प्राइज डेज, यानी निरीक्षण के समय और उपहार के दिनों के अलावा उस टोपी को, उस कपड़े को दोबारा वो कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, इतना बहुत ही विचित्र, एंड सरल, गंभीर, बट द थिंग्स, लेकिन चीज, दैट मीन्स जो, सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित कर दी, मोस्ट माने ज्यादा, वाज टू सी, वो ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेज, पिछली वाली सीटों पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, यानी जो पिछली वाली सीट हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे,
क्वाइटली, चुपचाप, लाइक आवर सेल्फ, हम लोग की तरह। राइटर ने पीछे देखा कि जो पीछे की बेंचें हमेशा खाली रहती थी, उस पर भी आज लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर बैठे थे। विथ हिज 3 कर्नड हेड, अपनी तिकोनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, पूर्व जो स्कूल के मेयर थे वो पिछली वाली सीट पे बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे स्कूल वो बैठे थे। एंड सर्वल अदर बिसाइड्स, और उनके बगल इनके अतिरिक्त, एंड सर्वल अदर बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त बहुत लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी, सभी लोग लुक सैड, दुखी दिखाई रहे थे। एंड ओल्ड हाउजर, जो हाउजर थे, हैड ब्रॉट, वो लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर में बालपोथी, थंब मिस होता है जो मुड़ गई थी, उसके कोने जो पन्ने होते हैं मुड़ जाते हैं बार बार पढ़ने की मतलब वजह से। तो एन ओल्ड प्राइमर, और एक पुरानी बालपोथी, थैम्ड, जो मुड़ी हुई थी, एट द एज, किनारों पर। ही हेल्ड इट, उसे पकड़े हुए थे, ओपन, खोले हुए, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, यानी अपने घुटनों पर रख के उसको खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उनके बड़े चश्मे लाइन पड़े हुए थे, अक्रॉस द पेज, पन्नों के आर पार, माने उस किताब पर वो चश्मे को रखे हुए थे। वाइल, जब आई वॉज वंडरिंग, वाइल जब आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल मैंने जब आई वॉज वंडरिंग, मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में, तो यम हैमल माउंटेड, यम हैमल यानी गुरुजी, माउंटेड माने बैठ गए, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता, एंड जेंटल टोन, उसी मतलब प्यारी आवाज में, विच ही यूज टू मी, जो जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था जब पहुंचे, कहे जाओ अपनी मतलब बेंच पे बैठ जाओ, उसी आवाज का प्रयोग कर रहे हैं कि इन द सेम मैनर, सेम ग्रेव, उसी गंभीरता, एंड जेंटल, ठीक है, उसी मतलब काइंडली, प्रेम से, उसी आवाज में, फिर जिसका ही हैड यूज, उन्होंने प्रयोग किया था, टू मेरे लिए, सेड, गुरुजी ने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा या पढ़ाऊंगा, यह अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, या व्हाट ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, तो देखिए आंसर, द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेने, एल्सास और लोरेने के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर, तुम्हारे जो नए मास्टर हैं, कम्स टुमारो, कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूँ कि टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप लोग बहुत ही एकाग्र हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं, सावधान हो जाएं। मतलब अब वो 2 जिला जर्मनी ने जीत लिया है, तो वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ जर्मन पढ़ाया जाएगा। अभी गुरुजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब जर्मन के टीचर आएंगे, उन बच्चों को जर्मनी पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। बात अब जब इतना कहे गुरुजी, तो राइटर जब भी सुबह घूमने जाने के लिए सोच रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब बिजली की गड़गड़ाहट है, बिजली की तरह करे, व्हाट ए थंडर क्लैप, बिजली की तरह, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये शब्द मुझे लगे, यानी बिजली के झटके की तरह ये शब्द वेयर टू मी, मेरे लिए थे, मुझे लगे। हमने कहा ओ द रेचर्स, ओ अभागे, दैट, जो, वाज व्हाट, वही था, दे हैड पुट अप, जो वो पुट अप रखे हुए थे, लिखे हुए थे, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास। कह रहा था यही बात है जो सभी लोग टाउन हॉल के पास भीड़ लगे ब्लोटिंग बोर्ड के सामने खड़े थे, यही समाचार आया था। करे कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन। व्हाई, क्यों, आई हैड ऑलरेडी न्यू, मतलब मैंने क्यों नहीं पढ़ा, जिसे क्या कर रहे हैं कि आई हार्डली न्यू, जिसे मैं मुश्किल से जान पाया था, हाउ टू राइट, लिखने के लिए, कि लिखा कैसे जाता है, मुझे मुश्किल से वो लेसन लिखने आया था, अब आज आदेश आ गया कि मुझे वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई शुड नेवर लर्न, करें आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इस फ्रेंच लेसन को दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा। जो हमारी किताबें थी हमारी अब बीती हुई किताबें बन जाएंगी।
आई मस्ट स्टॉप देयर, देन आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य यहाँ रुकना पड़ेगा। देन क्या होगा? ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखी, हाउ सॉरी, कितना दुखी, आई वॉज, मैं था, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं पढ़ने के लिए, माई लेसन, मेरे पाठ को। करें कि ओ हाउ सॉरी, मुझे कितना कष्ट हो रहा है आज कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, नहीं पढ़ रहा था, माई लेसन, मैं अपने आप पाठ को नहीं पढ़ रहा था, इधर उधर घूम रहा था। कर क्या रहा था? फॉर सीकिंग द बर्ड से, जंगल में जाकर चिड़ियों के अंडे को खोजता था पढ़ने के बजाय। आर गोइंग स्लाइडिंग, अथवा सरकने जाता था, ऑन द सार, सार एक नदी का नाम है, वहाँ सरकने जाता था पढ़ाई करने के बजाय। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस, बकवास, ए व्हाइल, कुछ क्षण पहले। यानी माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट माने जो, हैड सीम्ड, प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस, वास्तव में बकवास लगती थी, ए व्हाइल, एगो, एक क्षण पहले, सो हैवी, बहुत भारी लगती थी, टू कैरी, ले जाने के लिए, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, और इतिहास, संतों के इतिहास की किताब जो मुझे बहुत भारी लगती थी, वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो हमारे पुराने मित्र हो गए, क्योंकि अब मुझे नहीं पढ़ना उनको। दैट आई कुडंट गिव अप, दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सका, एंड यम हेमल टू, और हमारे गुरुजी भी, ये भी छूट जाएंगे, पुराने मित्र हो जाएंगे। दैट द आइडिया, यह विचार, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, वो जा रहे हैं, दैट आई हैड शुड नेवर सी हिम अगेन, और कि मैं उन्हें दोबारा अब नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, मेड मी फॉरगेट, मुझे सब कुछ भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूल, उनके रूल के बारे में, एंड हाउ क्विकली ही हाउ क्रैंकी ही वाज, कि उतने क्या थे, क्रैंकी, चिड़चिड़े स्वभाव के थे वाज जो थे, आज क्या हो जाएगा, सब कुछ सब भूल जाएगा। यानी जो गुरु जी डंडे से मारते थे, बोलते थे, डांटते थे, और कितने सनकी स्वभाव के थे, गुस्से थे, चिड़चिड़ेपन के थे, आज वो सब क्या हो जाएगा, सब पुराने मित्र बनने जा रहे हैं। यानी क्या, द लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। काश में पढ़ लिया होता, चिड़े के अंडे को ना खोजा होता, घूमा ना होता। नहीं, पश्चावा हो रहा है, पश्चाताप। राइटर कह रहे हैं कि पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी गुरु जी कह रहे हैं बेचारे, इट वाज हिज ऑनर, ये उनका सम्मान था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के प्रति। कह रहे कि पुअर मैन, बेचारे गुरु जी, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर, ये सम्मान में, ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट की ही हैड पुट ऑन, वो पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथेज, अपने रविवार के सुंदर कपड़े को, नाउ माने अब, एंड नाउ और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े लोग, वेयर सिटिंग, कि मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे थे, देयर इन द बैक, मतलब हम लोगों के पीछे, ऑफ द रूम, कमरे में हम लोग के पीछे वाले बेंच पर क्यों बैठे। इट वाज, ये था, बिकॉज, क्योंकि, दे वेयर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दे वेयर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दैट की, दे हैड नो गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे। तो इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे गुरुजी को, फॉर हिज 40 ईयर, उनके 40 साल, ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादारी की सेवा के लिए। यानी हमारे गुरुजी के 40 साल की वफादारी की सेवा के लिए ये उन लोगों का धन्यवाद देने का अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और उनके शोइंग मैंने दिखाने का, द रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को, फॉर द कंट्री, तो देश के लिए, अपने देश के सम्मान को दिखाने का उनका ये अपना तरीका था। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, मतलब अब वो देश उनका नहीं रहा। ठीक है, अब ये जर्मनी वालों का हो गया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, वाइल मैंने जब, आई वॉज थिंकिंग में विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में, तो आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, बोलने की।
रिसाइड मीन्स बोलना होता है। व्हाट वुड आई नॉट हैड गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि व्हाट वुड क्या नहीं, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल कि मैं क्या देने के लिए तैयार नहीं था, टू से कहने के लिए, दैट द ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल का था। राइटर कह रहे हैं कि आज मुझे कुछ भी देने के लिए मतलब देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काश मैं अंतिम बार अपने गुरुजी के सामने उस रूल जो पार्टिसिपल का रूल उसको सही से ही बता ले जाऊँ। तो कह रहे हैं कि व्हाट वुड क्या नहीं, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल मैं देने के लिए तैयार था, टू से कहने के लिए, दैट कि द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल उस पार्टिसिपल के भयानक रूल को। ऑल थ्रू पूरी तरह से, माने पूरी तरह से, वेरी लाउड बहुत जोर जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट ऑन मिस्टेक बिना किसी गलती। करें कि काश मुझे कुछ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था क्योंकि मैं उस पार्टिसिपल के रूल को अंतिम बार अपने गुरुजी के सामने साफ साफ जोर जोर बता सकूं। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन हुआ क्या, बट आई गॉट अप मिक्सड अप लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड प्रथम शब्द में, आई स्टूड देयर और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क अपनी मेज को, माई हार्ट बीटिंग मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। नमस्कार मित्रों, इसका सेकंड पार्ट हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।